Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss on the topic of separating the components of a mixture. कि मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इतना तो हम स्टडी कर ही चुके हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकल के बेस पर प्योर नहीं होते हैं, बल्कि वो एक मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं। जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? मिक्सचर्स फॉर्म में होते हैं, प्योर नहीं होते। स्टूडेंट्स, इन मिक्सचर्स को प्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप का मेथड का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सब्लिमेशन, आप जो पढ़ने वाले हैं जैसे एवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेट है, सॉल्वेंट्स, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। इन मेथड्स के द्वारा हम एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उसके मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मतलब उसके कंपोनेंट्स की नेचर पर डिपेंड करेगा कि हम उसके मिक्सचर से जो कंपोनेंट सेपरेट कर रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमें कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सैंड और शुगर, इन दोनों का मिक्सचर है, तो आप सैंड को शुगर से किस तरीके से सेपरेट करेंगे? तो कॉमन सी बात है, एक काम करेंगे कि इन दोनों को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। जब वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे या उस वाटर को बीकर में रख लेते हैं। अब उस बीकर को हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि जो शुगर है वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो ही जाएगी, और जबकि जो सैंड होगी वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, वो उसके सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर उस शुगर सॉल्यूशन के लिए, मतलब जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन था, उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से उस शुगर सॉल्यूशन के लिए दूसरे बीकर में हम कर लेंगे। तो उस बीकर में क्या रहेगा? ओनली सैंड रह जाएगी। अब शुगर को वाटर से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? एवेपोरेशन के द्वारा उसको एवेपोरेट कर देंगे उसको। तो इस तरीके से क्या है कि हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने वाले हैं। अब किस तरीके से सेपरेट करेंगे वो डिपेंड करेगा मिक्सचर्स के कंपोनेंट के नेचर पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए 3 केसेस को हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, कि जब 2 सॉलिड्स का मिक्सचर हो किस तरीके से सेपरेट करेंगे। सेकंड इज मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो तब किस तरीके से सेपरेट करेंगे। एंड थर्ड इज मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, जब 2 लिक्विड्स का मिक्सचर हो तो किस तरीके से सेपरेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी विल नाउ डिस्कस these 3 cases in detail one by one. So first is mixture of 2 solids. Mixture of 2 solids. जब 2 सॉलिड्स का मिक्सचर हो तो उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को उसको 3 मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का प्रोसेस करके, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, और मैग्नेट का यूज़ करके। सो फर्स्ट है बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। फर्स्ट इज सेपरेशन
वाई आ suitable solvent। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक मिक्सचर लेते हैं, किसका कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। तो टू सॉलिड्स का मिक्सचर ले लेते हैं, डेट इज सैंड और शुगर, जैसे मैं आपको बताया था। इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब इस मिक्सचर में से सैंड और शुगर को आप किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस मिक्सचर में से सैंड और शुगर को सेपरेट करने के लिए एक सॉल्वेंट को चूज करेंगे, डेट इज वाटर। वाटर क्या होगा, इनके लिए एक सुटेबल सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब एक बीकर में इन दोनों ये कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, सैंड और शुगर, इनमें इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये सैंड हो गया और ये हो गया शुगर, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। अब इस मिक्सचर में हम वाटर को ऐड कर देते हैं, वाटर को ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स जब ये वाटर इसमें ऐड हो जाएगा तो जो शुगर थी इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसको फिल्टर पेपर में से इसको पास करेंगे। मतलब इस सॉल्यूशन के लिए शुगर सॉल्यूशन के लिए, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, तो इस शुगर सॉल्यूशन के लिए इस फिल्टर पेपर में से पास करेंगे। तो जब आप फिल्टर पेपर में से पास करेंगे, जैसे एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये बीकर था तो यहाँ पर क्या था कि ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर थी सैंड। तो जब पास करेंगे इसमें से, यहाँ फिल्टर पेपर लगा देते हैं, इसमें से यहाँ फिल्टर पेपर लगा देते हैं। जब पास करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन तो हमें अलग मिल जाएगा, ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। और जो यहाँ पर सैंड थी वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी। तो सैंड तो सेपरेट हो गई, इस बीकर में क्या रह गया, ओनली सैंड रह गई। अब इसमें इस बीकर में क्या रह गया, शुगर सॉल्यूशन रह गया, डेट इज वाटर रह गया और शुगर रह गया। तो अब इस वाटर में से शुगर को आप सेपरेट कर देंगे। इस शुगर सॉल्यूशन को अगर आप एवेपोरेटेड कर दें, वो भी किस तरह से, केयरफुली कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस शुगर सॉल्यूशन में से शुगर के आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, डेट इज क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने कि सैंड और शुगर के मिक्सचर को, या इन दोनों के मिक्सचर में से सैंड और शुगर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक हमने सुटेबल सॉल्वेंट का यूज़ किया, डेट इज वाटर। जब वाटर को इसमें डाला तो शुगर तो इसमें डिज़ोल्व होगी, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, और सैंड डिज़ोल्व नहीं होगी। उस शुगर सॉल्यूशन के लिए फिल्टर पेपर की हेल्प से हमने उसको सेपरेट कर लिया। तो यहाँ क्या रह जाएगा, ओनली सैंड रह जाएगी। जब सैंड रह जाएगी तो एक कंपोनेंट तो यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया। अब उस शुगर सॉल्यूशन में से उसको शुगर सॉल्यूशन के लिए एवोपोरेटेड करके शुगर के क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड इज वाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सेकेंड इज वाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। स्टूडेंट सब्लिमेशन ये वर्ड हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सॉलिड, अगर उसको हीट करें हम और ये डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए, कब, हीट करने पर,
मतलब लिक्विड में चेंज ना होगा, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाए। और जब वेपर को हम कूल करें, कूल करें, ये सॉलिड में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया था कैम्फर का, एक मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें कैम्फर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें। तो स्टूडेंट्स, व्हाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब हम सॉलिड के लिए सब्लिमेशन की हेल्प से किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। आप इस अमोनियम क्लोराइड की जगह कैम्फर भी ले सकते हैं, इट इज कपूर, कैम्फर, ठीक है। तो अब आप कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड, ये दो कंपोनेंट हैं, इसमें इन दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। मतलब उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, एक कॉमन साल्ट है और एक अमोनियम क्लोराइड है। आप इनको किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट के लिए हीट करेंगे, तो कॉमन साल्ट क्या होगा कि ये सब्लाइम नहीं होगा, और जबकि अमोनियम क्लोराइड ये सब्लाइम्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, सब्लाइम क्या होता है कि जैसे जब सॉलिड को हमने हीट किया था तो ये वेपर में चेंज हो गया था, तो जो सब्सटेंस वेपर में मिलता है डेट इज कॉल्ड सब्लाइम। और जब हम कूलिंग करके, जैसे वेपर है जो उसको कूल करके जो सब्सटेंस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड सब्लिमेट। मीन्स जब जैसे सॉलिड है उसको हीट करेंगे तो वेपर में मिलेगा, जो सब्सटेंस वेपर में मिलेगा डेट इज कॉल्ड सब्लाइम, और जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा डेट इज सब्लिमेट। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, क्या किया हमने कि कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को एक ये बीकर है, बीकर टाइप है, इसमें इसको हम फिल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर एक इन्वर्टेड ग्लास फनल रख देते हैं, जिसके एक कोन पर, मतलब एक एज पर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बर्नर है स्टूडेंट्स। अब बर्नर से, ये बर्नर है, अब इस बर्नर से इस बीकर को जब आप हीट देंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसका क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा। मतलब उससे वो जो सॉलिड फॉर्म में था वो हीट करने के बाद वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जो हमारा NaCl था या जो कॉमन साल्ट है वो उसी फॉर्म में रहेगा, डेट इज वो सब्लिमेट रहेगा। समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब उसको हीट करेंगे तो उस अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो वेपर जो है उस कॉटन प्लग पर जाकर सेटल डाउन हो जाएगी, और जो कॉमन साल्ट है वो उस बीकर की सरफेस पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सब्लिमेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड वाज why using a magnet, स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है कि इस मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट हैं वो दोनों कैसे हैं, सॉलिड है, दोनों सॉलिड ही थे, उसी को हम सेपरेट कर रहे हैं। अब इसके लिए हम एक मिक्सचर लेते हैं, डेट इज आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया। अब स्टूडेंट्स, ये तो पता ही है हमें कि आयरन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करता है,
मैग्नेट करती है। ठीक है, अब आयरन और सल्फर पाउडर को जो मिक्स करेंगे तो इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। अब मैग्नेट लाकर आयरन फिलिंग्स के ऊपर जब रख देते हैं तो मैग्नेट क्या करेगी, उस आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अट्रैक्ट कर लेगी तो केवल क्या रह जाएगा वहाँ पर, उस मिक्सचर ओनली मिक्सचर कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा नीचे, सल्फर पाउडर रह जाएगा। जैसे एक प्लेट है, उस प्लेट में सल्फर पाउडर और इसमें हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं इसमें, तो मैग्नेट को जब इसके पास ले जाएंगे तो मैग्नेट क्या करेगी, इन आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ये अट्रैक्ट कर लेगी तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, केवल सल्फर पाउडर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेट के द्वारा आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में से आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज उस मिक्सचर में क्या हो, सॉलिड एंड अ लिक्विड। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।